राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ अमृतसर की बहुत ही ज़्यादा फेमस मसाला बरियाँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी होती है। तो आपके मुंह में आ गया ना पानी। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी बरियाँ फ्लफी नहीं बनती है, करी सी बन जाती है, मार्केट जैसी नहीं बनती है। बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि हमारी बरियाँ जो हैं वो पकती नहीं है, टाइट सी बनकर तैयार हो जाती है। इन सभी समस्याओं का हल मैं आज सभी को बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहे। और अगर हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक बात बताना मैं और चाहूँगी, वैसे बरियाँ तो मार्च के महीने और अप्रैल के महीने में बनाया जाता है, पर मैं रहती हूँ हिमाचल में। यहाँ ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्मियों में अच्छी धूप नहीं निकलती है। यहाँ ठंडियों में बहुत अच्छी धूप निकलती है। तो यहाँ पे हिमाचल में ठंडियों के मौसम में ही बरियाँ बनाई जाती है, नवंबर के महीने में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बिल्कुल ही खराब नहीं बनता। बस कड़ी धूप होनी चाहिए इन बरियों को बनाने के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी यानी कि आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 100 ग्राम ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिया है उड़द दाल, और ये छिलका वाला है। और इसे मैंने पूरी रात के लिए फूलने के लिए डाल दिया था। अब खूब बढ़िया से यह फूल गया है, तो उसके बाद इसे पूरे अच्छे से मसल कर इसका जो छिलका है उसे निकालेंगे। और पानी इस तरीके से आपको निकाल कर फेंक देना है। 4 से 5 पानी बदलते हुए जितना आपसे छिलका इसका निकल पाए उतना आपको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप चाहें तो बिना छिलके वाले उड़द दाल का भी बना सकते हैं, पर छिलका वाला जो दाल होता है उससे बहुत ही अच्छी बरियाँ बनकर तैयार होती हैं। सारे पानी को मैंने निकाल दिया है। अब इस तरीके से आपको मिक्सी जार लेना है और उसमें आपको डाल लेना है दाल को। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है आपको। अगर आपको लगे कि ये नहीं पीस पा रहा है तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच आपको मिलाना है। कुछ इस तरीके से आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अगर आप पानी डालकर इसे बनाएंगे तो वो बरियाँ सही नहीं बनेगी। आप बनाना चाहेंगे अमृतसरी बरियाँ, बन जाएंगी कुछ और बरियाँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको पीस लेना है। और देखिए, जब भी आपको मिक्सी जार में डालना है उससे पहले 2 से 3 चम्मच इस तरीके से आपको पानी डालना है। और उसके बाद दाल को इसमें डाल लेंगे, छान कर पानी से निकाल कर। देखिए, पानी मैंने 2 से 3 चम्मच पहले क्यों डाला, क्योंकि सबसे नीचे वाला चिपक जाता है और वो दाल जो है अच्छे से पीस नहीं पाता है। तो थोड़ा थोड़ा ना 2 से 3 चम्मच हर बार आपको इसी तरीके से पानी डालकर इस तरीके का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। दानेदार ये पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको नहीं बनाना है, अच्छा बरी नहीं बनेगा। जैसे थोड़ा सब्जी बनाते हैं ना, तो दानेदार बरियाँ जब सब्जी बनकर तैयार होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। देखिए, मैंने सभी दालों को पीस लिया है। और पीसने के बाद आपको ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फेंटना है खूब बढ़िया से। आपको 15 से 20 मिनट के लिए आपको फेंटना है। थोड़ा बाजू में दर्द तो हो जाता है, पर आपको अच्छा फ्लफ़ी जूसी आपको बरियाँ चाहिए तो आपको इसी तरीके से फेंटना होगा। और फेंटते फेंटते इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं, पहले कुछ दाल का कलर और था और अब कुछ वाइट जैसा हो गया है, क्रीमी जैसा टेक्सचर हो गया है। और बिल्कुल ही हल्का हल्का सा आपको फोम जैसा लगेगा। बहुत अच्छे से आपका समझिए कि तैयार हो गया है, अगर आपको इस तरीके से दिखे तो। और आपको एक छोटे से कटोरी में पानी लेना है और इस तरीके से आपको डाल कर देखना है। अब ये देखिए, जो बॉल है बिल्कुल ही पानी में तैर रहा है। आपको मैं एक छोटा सा डालकर दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ही ये पानी में तैरना शुरू हो जाए इस तरीके से, तब समझ जाइएगा कि आपकी बरियाँ बिल्कुल ही परफेक्ट है बनाने के लिए। जब तक तैरना ना शुरू हो तब तक आपको फेंटना है। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोसेस को आप करेंगे तभी आपकी जो बरियाँ हैं वो फ्लफ़ी और जूसी बनकर तैयार होगी। चलिए, हमने उसे फेंट लिया, अलग रख लिया। अब यहाँ पे मैंने हींग लिया है और ये हमारा हींग पत्थर वाला है।
तो मैं इसे कद्दूकस करूँगी, मतलब छोटा सा पाउडर डालूँगी इसमें। 2 से 3 पिंच, जैसे आप 1/4 टेबल स्पून ले सकते हैं। अगर आपके पास हींग का पाउडर है तो आप वो ले लीजिए, पर मैं ज़्यादातर हींग ये वाली यूज करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 2 से 3 चम्मच पानी में हींग को आपको फूलने के लिए डाल देना है। देखिए दोस्तों, हींग अगर हम बरियों में डालते हैं तो उससे स्वाद तो अच्छा आता ही है, उड़द दाल थोड़ा बाई करता है तो उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है हींग डालने से। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले ले रहे हैं, जैसे कि अपने तीखा के अनुसार आपको सूखा हुआ लाल मिर्च लेना है, 6 से 7 आपको हरी वाली इलायची, 6 से 7 बड़ी वाली इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का लेना है और लौंग लेना है। सभी मसालों का मात्रा आप अपने बरियों के अनुसार डालें, पर लौंग का मात्रा काफ़ी कम डालिएगा क्योंकि लौंग का गंध काफ़ी तेज़ होता है। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो हो सकता है बरियां जो हैं वो आपका टेस्ट ख़राब भी कर दे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, आंच को धीमा रखा है और इसमें डाला है 2 चम्मच धनिया का बीज, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच काली मिर्च, जिसे कहीं कहीं पे गोलकी कहते हैं। धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे और इसी में डाल देंगे सभी खड़े गरम मसाले को जो हमने प्लेट में निकाला था, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, हल्का सा जब खुशबू आने लग जाए फटाफट तुरंत इसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप भून लेंगे तो जो मसाले की जो स्वाद है वो निकल जाएगी और फिर बरियों में वो फीका फीका सा मसाला लगेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इन मसालों को बिना भूने सिर्फ धूप में अच्छी तरीके से 1 से 2 घंटे धूप लगा कर भी आप डाल सकते हैं इसका पाउडर बनाकर। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा भून चुका है। अब ठंडा हो जाए तो मिक्सी जार में इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। बारीक सा पाउडर इसका नहीं बनाना है, खुरदरा जैसा बनाना है। और जो लंबे लंबे रेशे होते हैं इलायची का उसको निकाल लीजिएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा हो जाता है बरियों में जाने के बाद। तो देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपका जो मसाला है वो दरदरा होना चाहिए, तभी आपके बरियों में मसाले की अच्छी सी खुशबू और स्वाद आएगी। तो चलिए अब बरियों में इन सभी मसालों को डाल देंगे। दोस्तों एक मसाला और इसमें डाला जाता है जिसका नाम है पत्थर फूल, जो कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता, तो इस कारण से मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर आपके तरफ पत्थर फूल मिले तो आप रोस्ट करके डाल लीजिएगा मसालों के साथ। और अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, कहीं कहीं पे इसे आदी भी कहते हैं, और इसे भी डाल देंगे। तो 2 से 3 इंच डालेंगे और इसे कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, पर पेस्ट बनाकर मत डालिएगा। हम मसाला बरी बना रहे हैं, मसाला बरी में बहुत ज़्यादा मसालों को यूज किया जाता है। दोस्तों एक बात बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, इन सभी मसालों को डालने से पहले ही आपको फेंट लेना है पेस्ट को। जब अच्छी तरीके से फेंट लें तभी आपको इन सभी मसालों को डालना है। मैंने लगभग 2 इंच कद्दूकस करके अदरक को डाल लिया है। तो आपको भी अपने पेस्ट के अनुसार सभी मसालों को यूज करना है। दोस्तों आप चाहें तो बरियों में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर की जो परंपरा है उसमें नमक का यूज बरियों में नहीं करते हैं बनाते समय, तो मैं नहीं डालूंगी नमक। और अब इसमें मैंने डाल दिया है हींग का पानी, और अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय इन सभी मसालों की खुशबू इतना ज़बरदस्त आता है ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए मिक्स कर लिया है, अब बरियां बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हाथ को गीले पानी से आपको गीला कर लेना है ताकि जो पेस्ट है वो हाथों में चिपके नहीं, और इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा लेना है। एक तो मैं आपको अमृतसर में जिस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से बड़ा सा आपको लेना है पेस्ट, और बीच में गहरा कर देना है और ऐसे पलट कर आपको रख देना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बीच में मैंने गहरा किया, और अब गहरा वाला जो पोर्शन है उसे नीचे करेंगे और धीरे से रख देंगे। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बीच में ना हवा जाता है, तब आपकी बरियां बहुत अच्छी से बनेगी और सूखेगी। या फिर आपको वैसे बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से छोटा छोटा गोल वाला भी बना सकते हैं।
ये छोटा वाला बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाती है। 2 दिन में बिल्कुल ही आपका तैयार हो जाएगा। मैंने भी बनाया है। तो देखिए सभी को मैंने बना लिया है बरियों को, और इसे तेज़ धूप में आपको बना लेना है। बरियों को हमेशा तेज़ धूप में ही बनाया जाता है ताकि खूब अच्छे से सूख जाए और ख़राब ना हो। तो एक दिन बीत जाए यानी दूसरा दिन देखिए इस तरीके से आपको उखाड़ना है और आपको पलट लेना है। पलटते समय आपको बिल्कुल दिखेगा साफ कि ये अंदर से फ्लफी हुआ है, फोम उड़ जाता है। पर अभी तो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप पलटेंगे, अगर आप घर पे बनाते हैं तो अब आपको दिखेगा। तो सभी बरियों को काफ़ी बढ़िया से पलट लेना ज़रूरी है, और इसी तरीके से आपको पलट कर काफ़ी बढ़िया से सुखा लेना है। हमारी बरियां जो हैं काफ़ी बढ़िया से सूख कर तैयार हो गई है। हमारी बरियां बहुत ही ज़्यादा देखिए बाहर से हल्का टाइट है और अंदर से बिल्कुल ही फ्लफी। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अंदर से फोंक जैसा हुआ है, देखिए होल है ना, मार्केट जैसा। तो इसी तरीके से कुछ स्टेप्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी बरियां भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सब्जी भी बनाकर दिखाऊं आप सभी को, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। राधे राधे।